हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग जो है ना भारत का परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें 2 वीडियो जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। ये तीसरा वीडियो है ना। तो देखिए, इसके अंदर जो है ना सबसे पहले अपने लोगों को जो पढ़ना है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आप लोग को मालूम है कि ये जो देश है, ये आपको दिख रहा होगा, ये भारत है। और ये क्या है, पाकिस्तान है। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान का एरिया है ना। ये अफगानिस्तान का एरिया है, ठीक है। और ये वाला पाकिस्तान है। और यहाँ पर जो है, इधर जो सटा हुआ, ये कौन सा देश था, तो ये इधर ईरान है ना। ये ईरान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। ये वाला जो है आपको भारत दिख रहा है। इसके अलावा ये वाला चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है। और इधर म्यांमार पड़ता है, यहाँ श्रीलंका है, इधर मालदीव है। ये अलग देश है। तो अपना जो है ना भारत, ये आई लव माई इंडिया है ना, ये आपका भारत देश है। इस भारत देश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। 2 वीडियो जो है कि कंप्लीट हो चुका है। और उसके अंदर में कौन से राज्य कहाँ पर है, कौन से केंद्र शासित कहाँ पर है ना, राज्यों की राजधानी एग्जैक्ट किस जगह पर है, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे बात जो है पड़ोसी देशों के बारे में मैंने उस 2 वीडियो में बात कर लिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देख लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप क्रम से देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं तो वो बेहतर समझ में आता है। इसलिए अगर नहीं देखे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप पहले उनको देख लें। देखो, इसके अंदर जो है ना हमें सबसे पहले बात करना है आज 7 सिस्टर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा ना, आपसे अगर प्रश्न पूछे कि पूर्वोत्तर भारत है ना, जो पूर्वोत्तर भारत है, इसके अंदर जो है ना कितने है ना, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो है ना कितने राज्य को शामिल किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है पूर्वोत्तर भारत में जो है ना टोटल 8 राज्य आता है। अब तुम कहोगे सर ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जो पूर्वोत्तर भारत के अंदर में आता है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो सादा वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला बांग्लादेश है, ठीक है। और ये वाला देखो, इधर तो नेपाल है, ये वाला भूटान है। भारत का ये जो मुख्य भूमि है इधर से, और ये भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये भारत का हिस्सा है। अब इधर से जाने के लिए देखो, ये गली, एक मात्र गली है ना, यही गली एक मात्र रास्ता है जिससे भारत का ये पूर्वोत्तर भारत जो है, यानी भारत का ये पूर्वी हिस्सा है, ये भारत से जुड़ता है, इस गली से जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर आप देखेंगे ना, तो इधर जो है इस साइड में भारत के टोटल 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले 1 नंबर में आप देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश है, 2 नंबर में असम है, ठीक है। पहले अरुणाचल प्रदेश हो गया, 2 नंबर के अंदर में जो है नागालैंड हो गया, 3 नंबर में जो है मणिपुर हो गया, 4 नंबर में मिजोरम हो गया, 5 नंबर में त्रिपुरा हो गया, ये छठा असम हो गया, और मेघालय 7 नंबर में हो गया, और ये सिक्किम जो है 8 नंबर में हो गया। ये 8 को जो है ना पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है ना। ये पूर्वोत्तर भारत के अंदर में यही 8 राज्य आते हैं। पहला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है ना, ये वाला नागालैंड, और ये मणिपुर, मिजोरम, 5 नंबर में त्रिपुरा, 6 नंबर वाला बीच में ये असम है, 7 नंबर में ये आपका मेघालय है, और 8 नंबर में जो है सिक्किम है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से अगर एग्जाम में पूछता है कि 7 सिस्टर क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा ना ये 7 सिस्टर यानी 7 बहन क्या है, ध्यान दीजिए, भारत के अंदर जो है ना 7 सिस्टर किसको कहा जाता है। आप देखेंगे कि भारत का ये जो भूमि है ना, इससे अलग एकदम देखिएगा, इधर एकदम 7 राज्य है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना 7 सिस्टर के अंदर जो है ना टोटल 7 स्टेट आता है, मतलब 7 सिस्टर के अंदर जो है टोटल 7 राज्य आता है। और इसमें से जो है ना 7 राज्य कौन कौन सा है, ये जो पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य है ना, आप सिर्फ सिक्किम को हटा दीजिए ना, सिर्फ सिक्किम को आप हटा दीजिए। सिक्किम जो है ना ये वाला, इसको 7 सिस्टर के अंदर इसकी गिनती नहीं होता है। तो 7 सिस्टर में सिक्किम की गिनती नहीं होता है, तो इसको अगर हटा दीजिएगा तो इधर कितने राज्य बच रहा है? 7। यही 7 राज्य को 7 सिस्टर कहा जाता है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, 5वां त्रिपुरा, छठा असम, और 7वां जो है मेघालय। ये 7 राज्य जो है ना ये भारत का 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको जो है ना एक बात और जानना है। क्या जानना है आपको? जानना है क्या पता है? एक जो है ना चिकन नेक, कहोगे सर चिकन है ना, चिकन नेक क्या होता है? ध्यान दीजिए, चिकन नेक बोले या इसी को जो है ना सिलीगुड़ी जो है सिलीगुड़ी गलियारा भी कहा जाता है। क्या है ये? अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो, जो चिकन नेक और सिलीगुड़ी गलियारा है ना, सबसे पहले आपको पता है कि सिलीगुड़ी जो एक शहर है ना वो कहां पर है इस भारत के नक्शा में? आप ध्यान दीजिएगा, ये वेस्ट बंगाल है ना। ये क्या है बच्चा? ये वेस्ट बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता यहाँ पर है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से चलते हुए ये पश्चिम बंगाल जो है देखिएगा यहाँ तक आ गया है ना। ये वाला जो एरिया है ना ये दार्जिलिंग का एरिया है ना, दार्जिलिंग का खूबसूरत एरिया है। आप गर्मी में जाकर के है ना वहां मजे ले सकते हैं। देखिए, ये जो दार्जिलिंग है ना, यहाँ पर जो है एक शहर पड़ता है इस बीच में, ठीक है।
यहाँ पर जो एक शहर पड़ता है इसका नाम सिल्लीगुड़ी है ना, तो इस जगह पर सिल्लीगुड़ी है। अब ये सिल्लीगुड़ी और ये जगह को बच्चा चिकन नेक बोलते हैं। क्यों चिकन नेक बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कहेगा सर चिकन नेक क्या है, तो आप इधर से देखोगे, इधर से नेपाल और इधर से बांग्लादेश, तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक सकरा जगह है। ये देखिए एक सकरा जगह है और एक सकरा जगह है। नेपाल इधर से बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में ये जो सकरा जगह देख रहे हो इसी का नाम है क्या, सिल्लीगुड़ी है ना, यानी कि उसका नाम है चिकन नेक। तो आप ध्यान दीजिएगा कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच है ना, नेपाल और जो है बांग्लादेश के बीच, ठीक है, बांग्लादेश के बीच जो आप सकड़ा गली देख रहे हो ना, जो आप सकड़ा गली नजर आ रहा है ना आपको, इसी गली का नाम क्या है, इसी गली का नाम है चिकन नेक, ठीक ना, ये चिकन नेक है। और ये एकमात्र, अच्छा इसकी चौड़ाई कितना है, ये जो गली आप देख रहे हैं ना, इसकी चौड़ाई जो है ना, इसकी चौड़ाई 22 किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है, ये जो चिकन नेक है ना, इसकी चौड़ाई जो है 22 किलोमीटर आता है। और यही चिकन नेक है, ये चिकन नेक है बेटा, जहां पर इसी जगह पर जो है ना एक दार्जिलिंग, ये जो है सिल्लीगुड़ी शहर है, ठीक है, यहीं पर जो है एक सिल्लीगुड़ी जो है शहर बसा हुआ है। और ये जो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये कहां पर आता है, दार्जिलिंग जिले के अंदर में आता है ना, ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। और कौन से राज्य के अंदर ये जो चिकन नेक या सिल्लीगुड़ी गलियारा पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा है। इतना बातें आपको ध्यान में रखना है ना। पहला बात कि चिकन नेक का दूसरा नाम क्या है, सिल्लीगुड़ी गलियारा है। और चिकन नेक क्या है कि नेपाल और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है और ये नेपाल है, इसके बीच में एक साकरा गली है, इसी गली को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं। और ये कौन से राज्य का हिस्सा है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। इसके अलावा ये कितना चौड़ाई में है, तो 22 किलोमीटर की चौड़ाई में है। और यहीं पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो सिल्लीगुड़ी शहर बसा हुआ है। कौन से जिले के अंदर में आता है, दार्जिलिंग जिला और पश्चिम बंगाल के अंदर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये जो पूर्वोत्तर भारत है ना, ये जो पूर्वोत्तर भारत है ना, इस ये जो 7 सिस्टर है ना, इन इधर आने के लिए भारत है ना, इस वाले हिस्से से इधर आने के लिए ये एकमात्र रास्ता है ना, ये एकमात्र रास्ता है जिससे ये वाला हिस्सा भारत के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि इधर से आप नहीं आ सकते ना, आप देखो यहाँ से म्यांमार स्टार्ट है और यहाँ तक बांग्लादेश ही है, तो ये पूरा इधर से लॉक है, इधर से भी नहीं आ सकते, इधर से भी पूरा इधर चाइना है, फिर यहाँ से म्यांमार स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस तरह अगर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो भारत का है, ये वाला हिस्सा इस बड़े से हिस्सा से बस यही गलियारे के द्वारा जुड़ता है, जिसकी चौड़ाई कितना किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो चिकन नेक है ना, ये पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का, ध्यान रखिएगा, ये जो पूर्वोत्तर भारत है ना, पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का है ना, पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का एकमात्र रास्ता, ठीक है, ये एकमात्र जो है ना, पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का एकमात्र रास्ता जो है वो चिकन नेक है। पूर्वोत्तर भारत के जो 8 राज्य है ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इधर को जाने के लिए ना ये चिकन नेक जो है ना, ये एकमात्र रास्ता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा तुम कहोगे सर और क्या, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली एक बात और है ना, एकदम नोट कर लीजिएगा ना, छाप लेना है आपको कि एक बच्चा क्या है पता है, चुंबी घाटी है ना, ये चुंबी घाटी। अब तुम कहोगे सर ये चुंबी घाटी क्या है ना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये आपको दिख रहा होगा भूटान है ना, ये आपको दिख रहा होगा भूटान और ये दिख रहा है सिक्किम। भूटान और सिक्किम के बीच में आप सबको मालूम होगा कि ये जो एरिया है ना बेटा, ये वाला एरिया, ये तिब्बत का एरिया था। और चाइना है ना, चाइना ने क्या किया, इस पर अटैक कर दिया ना, अटैक करके क्या किया 1951 में, यानी 1951 में चाइना जो है पहले यहां तक था। और ये तिब्बत वाला एरिया को चाइना अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो चाइना अपने अधिकार में ले लेता है तो ये वाला जो क्षेत्र किसके पास आ जाता है, चाइना के पास आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, खंजर के तरह से एकदम इस तरह से एकदम तीर के तरह से ये वाला एरिया देख रहे हो, ये जो इस जगह पर एक घाटी है, मतलब भूटान और सिक्किम के बीच में, ये देखो एक देश है भूटान और भारत का एक राज्य है इस जगह सिक्किम, इसके बीच में आपको ये जो है ना खंजर के तरह निकला वाला जो हिस्सा नजर आता है, तीर के तरह ना, ये गड्ढा नजर आता है ना, अरे ये देखने में छोटा है, जगह बड़ा है ना। तो इसी घाटी का नाम है चुंबी घाटी। आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम और भूटान के बीच में जो खंजर के जैसा निकला हुआ
है ना, नुकीला हिस्सा है ना, वो घाटी है ना, उसी को चुंबी घाटी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या किया पता है, यहाँ पर जो ये चाइना है ना, ये चिंग चौंग जो है, ये जो चाइना है ना, इन्होंने यहाँ पर अपना सैनिक छावनी बनाकर रखा हुआ है ना। यहाँ पर जो चाइनीज है वो अपना सैनिक छावनी बना करके रखा हुआ है, क्योंकि भारत से जो ना ये बहुत डरता है ना, बहुत डरता है। यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इन्होंने अपना छावनी बनाकर रखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। द चुंबी घाटी जो है ना कहाँ पर है, तो आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि जो सिक्किम है और भूटान के बीच में जो खाली जगह है ना, आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर एक घाटी है, उसी का नाम चुंबी घाटी है। और वहां पर किसकी सेना है ना, किसकी सैनिक छावनी है, आपको ध्यान रखना है, वहां पर जो है ना चाइना के सैनिक छावनी है। इतना आपको जो है अगर याद हो गया तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले 2 वीडियो में जो है ना राज्य के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बात किया हूं। अगर आप नहीं देखे तो एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा क्या होता है ना, अगर आपसे ये प्रश्न है ना कि कर्क रेखा क्या होता है, आप सब हमें बताओ कर्क रेखा क्या होता है। तुम कहोगे सर कर्क रेखा जो है ना भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं, है ना, वे कौन कौन से राज्य, ध्यान दीजिए। कर्क रेखा बोलिए, या इसी को हम बोला जाता है क्या, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कर्क रेखा बोलो या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलो, ये दोनों एक ही बात होता है। एग्जाम में सबसे पहले ये प्रश्न टपकेगा कि कर्क रेखा जो है ना भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पहला प्रश्न है ना। इसके अलावा अब आपको ये बताना पड़ेगा कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये वाला है ना कर्क रेखा, इधर से आता है, और ये देखिए गुजरात है ना, गुजरात से जो है राजस्थान, और राजस्थान से क्या होता है मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश के बाद जो है ये छत्तीसगढ़ प्रवेश करता है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश होते हुए जो है ना ये आ जाता है कहां पर बोलिए, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद जो है मिजोरम से बाहर चले जाते हैं ना। ये एग्जैक्ट मैंने लाइन नहीं खींचाओ, आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। तुम कहोगे सर ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रहा है, यानी कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रहा है, तो आप सबसे पहले देख पाए होंगे कि जो कर्क रेखा है ना वो पहले कौन से राज्य में गया, गुजरात में। गुजरात से निकल करके किधर चला गया, तो किधर चला गया, तो ये जो है गुजरात से निकल करके सबसे पहले आपको कौन सा स्टेट नजर आता है, गुजरात, है ना। ये जो गुजरात है, और गुजरात से निकल करके कौन से स्टेट में जा रहा है, देखो ये गुजरात है ना, ये गुजरात है। गुजरात से निकल करके कौन से स्टेट में गया, राजस्थान में, थोड़ा सा राजस्थान के अंदर जाता है ना, थोड़ा सा राजस्थान के अंदर जाता है। तो अब इसके अलावा जो है ना ये राजस्थान के अंदर आया, और राजस्थान के बाद जो है ना, राजस्थान के बाद कौन से राज्य में प्रवेश कर जाता है, ये गुजरात है। गुजरात से निकला राजस्थान में, राजस्थान से निकला मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में चला गया। और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद जो कर्क रेखा है वो कौन से राज्यों में प्रवेश करती है, तो मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना ये वाला छत्तीसगढ़ है ना, यानी छत्तीसगढ़ में चले जाता है। और छत्तीसगढ़ के बाद जो है, छत्तीसगढ़ के बाद जो कर्क रेखा है आप देख सकते हैं झारखंड है ना, झारखंड है। और झारखंड की कौन सी शहर, रांची जो है यही कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड चले जाता है, झारखंड से वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल चले जाता है ना, झारखंड से जो है ये पश्चिम बंगाल चले जाता है। और पश्चिम बंगाल के बाद जो है ये वाला देश अलग है ना, ये वाला देश अलग है, इस देश का नाम है बांग्लादेश। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर वाला कितने राज्य हो गया, 6, और 2 राज्य इधर का, ये वाला त्रिपुरा और ये वाला मिजोरम, है ना, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल से निकलता है ना, तो कौन से राज्य के अंदर चले जाता है, त्रिपुरा के अंदर, और उसके बाद कौन से राज्य के अंदर चले जाता है, मिजोरम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा का दूसरा नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों से होकर गुजरती है। इस बात का ध्यान रखना है कौन कौन से वो राज्य है, गुजरात है, आप ऐसे मैप से याद कर सकते हैं, आसान होगा बेटा आपके लिए। देखो ये गुजरात है, गुजरात से निकलने के बाद राजस्थान, राजस्थान से निकलने के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात ये वाला राजस्थान है, गुजरात से निकलेगा राजस्थान, राजस्थान से निकलेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। माने इतना हो गए। फिर इधर वाले 7 सिस्टर वाले में 2 राज्य, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम, इस तरह से हो गया। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज्यादा लंबा, है ना, सबसे ज्यादा जो लंबा कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है ना, सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की कौन से राज्य में है। सबसे ज्यादा अगर आपसे लंबाई पूछे ना कर्क रेखा के
कर्क रेखा की कौन से राज्य के अंदर में से होकर गुजरती है? आपको ध्यान रखना है एमपी। एमपी का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, है ना। ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य है, इसमें जो है ना कर्क रेखा एक है ना ज्यादा लंबाई में है। और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा जो है सबसे कम लंबा है ना, सबसे कम लंबाई में कौन से स्टेट के अंदर में है? सबसे कम लंबाई में अगर आपसे पूछे तो सबसे कम लंबाई में आप आरजे बोल दीजिएगा। आरजे का मतलब क्या हो गया? राजस्थान हो गया ना। तो सबसे ज्यादा लंबाई का कर्क रेखा मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई का राजस्थान के अंदर में। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 7 सिस्टर के कौन से 2 राज्यों से होकर गुजरती है? तो एक त्रिपुरा और एक मिजोरम के, है ना, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करती है? तो आप गुजरात के अंदर में, और सबसे लास्ट के अंदर पूछेगा तो मिजोरम के अंदर में। कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या होता है? कर्क रेखा का दूसरा नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा इतना सारा अगर बात हो गया है ना, एक कर्क रेखा वाली बात हो गई, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, है ना। आप लोग जो है ना ये छाप लीजिएगा, उतार लीजिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। और जो है क्या है पता है आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत देश है ना, भारत देश के पास कितना क्षेत्रफल है, तुमको कि सर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश जो है ना वो तो रूस है। अरे रूस को छोड़ा है ना, पहले अपने भारत के बारे में बताना है कि जो भारत देश है, ध्यान दीजिएगा, ये जो भारत देश है ना अपना, भारत देश का सबसे पहले आपको ये बताना है कि भारत देश का क्षेत्रफल कितना है। तुम कहोगे सर भारत देश का जो क्षेत्रफल है ना ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एकदम करेक्ट है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। और आपको पता है सबसे पूरी दुनिया में पहला नंबर पर कौन है? रूस है। और भारत का अगर नंबर पूछे कि भारत कौन से नंबर पर आता है, तो भारत जो है ना ये 7वें नंबर पर आता है ना। भारत जो है ना जनसंख्या के मामले में अब तो पहले पैदान पर पहुंच चुका है ना। अगर 2011 के जनगणना के हिसाब से पूछेगा तो वो सेकंड स्थान पर, चाइना पहले स्थान पर है। लेकिन क्षेत्रफल के मामले में अगर आपसे पूछेगा कि भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जितना देश है ना उसमें 6 देश का क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है। भारत कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जितना स्थलीय हिस्सा है ना उसका मात्र भारत के पास कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे विश्व के स्थलीय भाग का कितना परसेंट हुआ? 2.4% हुआ है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? पूरी दुनिया में जितना स्थलीय भाग है देश है ना उसके क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये 2.4% है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है भारत देश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बताओ, है ना। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो है भारत देश का राज्य बताइए। क्षेत्रफल वाला अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बताइए। और यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत देश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य और भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश, है ना। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो है आपसे केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूटी बोलते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला, है ना, सबसे कम क्षेत्रफल वाला यूटी कौन सा है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के 4 सबसे बड़े, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो है ना, भारत के 4 बड़े राज्यों के नाम बताना है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत के 4 बड़े राज्यों के नाम बताना है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इतने प्रश्न का आप उत्तर बताओ। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? वो रसिया का है, मतलब रूस का है। और जो है भारत का नंबर कितने पर है? 7वें नंबर पर है। भारत का क्षेत्रफल कितना आता है? 32,87,263 किलोमीटर है। और ये भारत कितने नंबर पर आता है? तो 7वें नंबर पर आता है। और पूरे विश्व के स्थलीय भाग का कितना परसेंट ये हुआ? ये 2.4% हुआ। और सबसे अधिक क्षेत्रफल अगर पूछा ना कि भारत में कौन से राज्य में है, मतलब सबसे ज्यादा जो भूभाग है कौन से राज्य के पास में है ना, डायरेक्ट कह सकते हो आपकी जमीन है ना, ये किस राज्य के पास है, तो आपका याद रखना है सबसे पहला नंबर पर ये आता है ना, ये आता है। आप इस राज्य को पहचान पाए होंगे। अगर नहीं पहचान पाए इसका मतलब आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे ना। ये राज्य जो है ना बेटा, ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है। और इसके पास जो है सबसे ज्यादा भूभाग है, अर्थात क्षेत्रफल के मामले में भारत में सबसे पहले पैदान पर कौन सा है? वो जो है यूपी है। ये आपको, ये राजस्थान है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत में जो है
सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है ना वो राजस्थान है, इस बात का ध्यान रखना है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर आप राज्य पूछे ना तो ये जो आप देख रहे हो ना ये गोवा है ना, जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है ये गोवा है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। माना देखो क्षेत्रफल के मामले में ये 1 नंबर में है और ये लास्ट नंबर में है, और जनसंख्या के मामले में जो अभी पढ़ेंगे ये 1 नंबर में है और इसके बगल वाला जो सिक्किम है ये लास्ट में है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा जो है कि यूटी है तो आप लद्दाख याद रखना है ना, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल वाला यूटी है ना वो लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी आप बताओ लेह, और भारत में आप देख सकते हैं ये लद्दाख है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये लद्दाख है। इसके अंदर में अभी 2 जिला है ना, एक तो आपका लेह हो गया, दूसरा जिला है जब कारगिल हो गया। और जितने भी यूनियन टेरिटरी है ना, मैंने कल के वीडियो में बताया था सारे यूनियन टेरिटरी के बारे में, उस यूनियन टेरिटरी में से ये लद्दाख है ना इसके पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, तो आप ध्यान रखिएगा। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर पूछेगा तो आप देख पा रहे होंगे ये अरब सागर है ना, ये अरब सागर है। अरब सागर के अंदर में ये आपको दिख रहा है ये द्वीप है ना, द्वीप है जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है और पानी में ऊंचा स्थल होता है, उसको द्वीप कहा जाता है। तो ये द्वीप है, कई सारे द्वीप है इसके अंदर में, और ये सब द्वीप जो है इसमें 36 द्वीप है और ये मिलकर के एक द्वीप समूह बनाता है, इसका नाम लक्षद्वीप है ना। और ये जो है भारत का हिस्सा है और इसका क्षेत्रफल जो है ना सबसे कम है। तो आपसे सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप पूछेगा कितना वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल मात्र जो है 32 वर्ग किलोमीटर है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य का नाम बताओ। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये कौन सा है, राजस्थान है ना, ये राजस्थान है, ये पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, राजस्थान जो है ना ये पहले नंबर पर आएगा। सबसे पहला नंबर पर कौन सा आ जाएगा, ये राजस्थान आ जाएगा ना। राजस्थान जो क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर का अगर आपसे पूछे आपको याद रखना है मध्य प्रदेश है ना, ये दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाएगा। और तीसरे नंबर में ये महाराष्ट्र आ जाएगा ना। सर कहेगा चौथे नंबर के अंदर कौन सा आएगा, तो ये तो आपको याद रखना है पहले नंबर में कौन सा आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा है ना। और ये जो है दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। और चौथे नंबर पर जो है यूपी आ जाएगा है ना, चौथे नंबर पर यूपी आ जाएगा। और जो 5वां नंबर है ना उस पर गुजरात आता है ना, ये चौथे नंबर पर ये आ जाएगा और 5वें नंबर पर गुजरात आ जाएगा। आप देख सकते हो पांचों क्षेत्रफल में बड़ा वाला राज्य इसी जगह पर है। पहले नंबर में राजस्थान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र, चौथे नंबर में यूपी और 5वें नंबर में जो है ये गुजरात आ जाएगा। तो यहाँ अगर आपसे 4 बड़े राज्य पूछे तो पहला नंबर में राजस्थान हो जाएगा, दूसरे नंबर में कौन सा हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और तीसरे नंबर का जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है ना ये तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर का अगर आपसे पूछे तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यूपी बोलते हैं ना, यूपी बोलते हैं, ये चौथे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के मामले में ये चौथे नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या के मामले में तो ये पहले स्थान पर काबिज है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो मैं है ना अब इसको छाप लीजिए। अब जो है ना हम इसको मिटा देते हैं, अब आते हैं जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। अब आप लोग बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत के राज्य वगैरह हम लोग देख लिए, लेकिन जनसंख्या के मामले में अगर आपसे पूछे है ना, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि भारत की जनसंख्या कितना है ना, भारत की जनसंख्या कितना है। आप सबको पता है कि भारत की जो है ना जनसंख्या की जनगणना होती है, प्रत्येक वर्ष में नहीं होता है, ये 10 वर्ष में एक बार होती है। सबसे पहली बार तो 1872 में हुआ था, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया था, अधूरा ही रह गया था पहली जनगणना। तो पूर्ण जनगणना, संपूर्ण जनगणना, पहली बार सफल जनगणना जो है ना वो 1881 में होता है। और वहां से जो है प्रत्येक 10 वर्ष में जो है भारत की जनगणना होती है, कितनी जनसंख्या है। और इस हिसाब से जो है ना होते होते लास्ट जो जनगणना था वो 2011 में हुआ था और 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के वजह से जो है 2021 की जनगणना जो है वो पूरा क्या स्टार्ट ही नहीं हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो मतलब हुआ ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, भारत देश का अगर हम देखें ना, भारत देश में जो है ना जो जनगणना है 2001 की जनगणना के हिसाब से जो है भारत की जनसंख्या 102 करोड़ था। ध्यान से समझिएगा कि हम लोग जो है ना जनसंख्या के मामले में कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं ना। भारत की जनसंख्या 2001 में जो है ना 102 करोड़ था, और उसके बाद जब 10 साल के बाद जनगणना 2011 के अंदर में होता है तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो जाता है। तो कहोगे सर यहाँ पर हम लोग 10 साल के अंदर में कितने बढ़ोतरी कर चुके, 19 करोड़ है ना। 19 करोड़ जनसंख्या जो है ना ये जो है कितने साल के अंदर में बढ़ा, 10 साल के अंदर में। एक में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ और 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गया
है ना, और अभी भारत की जनसंख्या 142 करोड़ पार कर चुका है। आपको हैरानी होगा 1947 जिस समय हम लोगों को आजादी मिली थी ना, आजादी के समय भारत की जो आबादी थी ना वो 33 करोड़ के आसपास थी, मतलब 33 से 35 करोड़ था बस, और अभी हम लोग 133 करोड़ से भी प्लस हो चुके हैं, ठीक है ना, 133 करोड़ से भी प्लस हो चुके हैं। अगर आपसे यहाँ प्रश्न पूछे, सबसे पहला प्रश्न पूछे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है, आपको याद रखना 102 करोड़। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है, तो 121 करोड़ है। और ये जो है ना भारत 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर पूछेगा तो 121 करोड़ लिखना है। और ये जो है ना ये 121 करोड़ ये पूरे दुनिया में अगर आपसे पूछेगा 2011 के हिसाब से तो उस समय चीन जो है ना पहला स्थान पर था, है ना, चीन जो है पहला स्थान पर था। और अपने लोग जो है ना, जो अपना हिंदुस्तान है ना, ये जो हिंदुस्तान है, जो भारत है ना, ये सेकेंड स्थान पर था, है ना, जो भारत है ये उस समय पर सेकेंड स्थान पर था, है ना। 2011 की जनगणना के हिसाब से हम लोग सेकेंड स्थान पर थे। और ये जो 121 करोड़ जनसंख्या था ना, ये पूरे दुनिया के जनसंख्या का 17.5% था, है ना, पूरी दुनिया के जनसंख्या का 17.5% था। अब तुम सोच कर देखो, पूरी दुनिया में जितना स्थलीय हिस्सा है ना उसका मात्र 2.4%, 2.5% से भी कम, 2.5% से कम हम लोगों के पास में स्थलीय हिस्सा मतलब जमीन है। और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसका 17.5% लोग इंडिया के अंदर रहता है। तो आप समझ लो कि यहाँ पर जमीन का क्या महत्व है ना। चीन का पहला स्थान जो है 2011 के हिसाब से था, सेकेंड स्थान पर भारत था। लेकिन अगर 2025 की बात करें तो 2025 तक में जो है ना, जो अनुमान है ना, ये जो भारत देश है ये 142 करोड़ पार कर चुका है। और ये अभी जो है ना पूरी दुनिया में पहले स्थान पर काबिज है। और अभी जो चाइना है ना, अब ये सेकेंड स्थान पर चला गया है। अब तो 2021 में चूंकि जनगणना हो नहीं पाया, अब 2031 में पता नहीं होगा। देखो अगर होता है तो हमें सब चीज जो है ना एकदम शीशे जैसा साफ हो जाएगा कि हम लोग जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है ना, ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत देश का सबसे अधिक, है ना, भारत देश का जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। ये तो आप लोगों को बहुत पहले से याद होगा कि भारत देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला, है ना, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, ठीक है ना, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला, है ना, सबसे अधिक, यहां पर ध्यान रखना सबसे अधिक, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो है, सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है। ये 4 प्रश्न तो आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि भारत में जो है ना सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल की बात करें, है ना, क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो है ना राजस्थान पहले स्थान पर आएगा और ये गोवा जो है ना लास्ट में आएगा। देखो दोनों एक ही साइड का है। इसके अलावा अगर जनसंख्या की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश जो है ना ये पहले स्थान पर आएगा और सिक्किम जो है ये लास्ट स्थान पर आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यानी जनसंख्या की अगर बात करें ना तो जो कौन सा राज्य पहले स्थान पर आएगा, यूपी पहले स्थान पर आएगा, जहां की जनसंख्या जो है ना 19 करोड़ प्लस है ना, जहां की जनसंख्या जो है ना 19 करोड़ से ज्यादा है, 19,95,81,477 है, यानी 19 करोड़ जो है ना प्लस है यहाँ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो सबसे कम जनसंख्या जो है ना ये सिक्किम का है। और ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम की जनसंख्या जो है कितना है, तो इस बात का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिक्किम की जो जनसंख्या है 6,07,688 है ना, 6,07,688 जो है ये सिक्किम की जनसंख्या है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है ना वो उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जनसंख्या 19 करोड़ प्लस है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। अब भारत के मैप में सिक्किम देख सकते हैं, ये वाला सिक्किम है। और जो है ना इसकी जनसंख्या 6,07,688 है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, कहने की तो बात ही नहीं है, है ना। आप सबको मालूम है कि जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है ना वो यूटी है ना, वो दिल्ली है ना। दिल्ली जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाले यूटी पूछे ना तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे ना सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला यूटी है ना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला यानी जनसंख्या वाला यूटी, उसका आंसर क्या होगा तो वो आप जान ही रहे।
लेकिन अगर कम वाला पूछे कि सबसे कम जनसंख्या किसका है तो लक्षद्वीप का, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है तो इसमें भी आंसर आपका लक्षद्वीप बनेगा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला अगर आपसे यूटी पूछे तो आपको ध्यान रखना है ये जो लक्षद्वीप है ना, ये जो लक्षद्वीप है इसकी जनसंख्या सबसे कम है और क्षेत्रफल के मामले में भी ये सबसे कम है। और यहाँ पर कितने द्वीप हैं तो आपको ध्यान रखना है इसमें 36 द्वीप है और इसका जो क्षेत्रफल है ना ये मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर आदमी भी जो है ना यानी जनसंख्या भी यहाँ पर सबसे कम है। इसके अलावा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल जनसंख्या के मामले में ना, जनसंख्या के हिसाब से है ना, जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत के 4 बड़े राज्यों के नाम लिखे है ना, हिसाब से भारत के जो है 4 बड़े स्टेट है ना, भारत के 4 बड़े स्टेट अगर आपसे पूछे है ना, पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है तो पहले स्थान पर जो है ना उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कौन सा है तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आएगा है ना, महाराष्ट्र आएगा। और तीसरे स्थान पर अगर आपसे पूछे तो तीसरे स्थान पर आपको है ना ध्यान रखना है कि ये बिहार आएगा। और चौथे स्थान पर जो है ये पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल आएगा। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये सारे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ना क्षेत्रफल और जनसंख्या के अलावा एक प्रश्न जनसंख्या घनत्व से भी आता है ना। अगर मैंने अभी आपसे कहा ना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है वहां पर बिहार आ जाएगा ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला अगर आपसे स्टेट पूछे, ध्यान दीजिएगा ये भी प्रश्न जनसंख्या घनत्व वाला पूछ सकता है, जनसंख्या घनत्व वाला से भी प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा घना आदमी कहां पर है तो सबसे ज्यादा जो घना आदमी है ना भारत देश के अंदर में वो सबसे ज्यादा बिहार के अंदर में है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये बिहार का है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है कौन से स्टेट का है, बिहार का है। 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार के अंदर में 1106 व्यक्ति रहता है ना। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे ना कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो वो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति रहता है ना, केवल 17 व्यक्ति रहता है। और ये जो है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अंत का राज्य है। इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है मतलब यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन है तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर आपसे यूटी पूछे मतलब केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली है। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है ना ये 11,297 है। और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट कौन है तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो देखो क्षेत्रफल के मामले में अगर पूछेगा सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा यूटी है मतलब केंद्र शासित प्रदेश है उसमें लक्षद्वीप डालना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला पूछेगा तो लक्षद्वीप। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व का बात करेगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो बंगाल की खाड़ी है ना इसके अंदर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यही आ जाएगा ना। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना ये सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी जनसंख्या घनत्व जो है ना, द्वीप समूह जो है इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में केवल कितने लोग रहते हैं 46 लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व से जो है आप इतना प्रश्न को ध्यान में रखना। इसके अलावा आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ना। भारत का जनसंख्या घनत्व अगर पूछे ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है ना, 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर भारत की जनसंख्या घनत्व पूछे तो ये जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है जनसंख्या क्षेत्रफल वाला भी बात हो गया, जनसंख्या घनत्व वाला भी हो गया, जनसंख्या वाला भी हो गया, ये सब आप लोग छाप लीजिएगा ठीक से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं है ना। जो अगला टॉपिक है ना, अगला टॉपिक अपने लोगों का होगा कि समुद्री तट से लगने वाले राज्यों का नाम।
ध्यान दीजिएगा, समुद्री तट से जो है ना भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। अब आपको पता होगा कि ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये अरब सागर है ना, ये अरब सागर, ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये अरब सागर है। और यही अरब सागर के अंदर में यहाँ पर कौन सा देश है, ये कौन सा हिस्सा है, लक्षद्वीप है जो भारत का हिस्सा है, और ये अलग देश मालदीव है। तो इधर आप देख सकते हैं ये पूरा जो है अरब सागर है, ये भारत है, और इस साइड में जो है क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो है ना कितने राज्य हैं जिसका जो सीमा है वह समुद्री तट से लगता है ना, समुद्री तट से लगने वाला है ना, समुद्री तट से जुड़ा हुआ भारत के राज्य है ना, समुद्री तट से जुड़ा हुआ भारत के अगर आपसे राज्य पूछे ना, जुड़ा हुआ भारत का अगर आपसे स्टेट पूछे मतलब राज्य पूछे, तो इसकी संख्या टोटल कितना है, तो इसकी संख्या टोटल जो है अभी हम लोग गिनती कर लेते हैं ना। जैसा देखो ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है ना, पश्चिम वाला हिस्सा में आप ध्यान दोगे, ये जो है ना ये दो पंख के जैसा बना हुआ है, ये गुजरात है, और पहला वाला पंख से ही जो है ना पाकिस्तान ऊपर उड़ जाता है। इसके अलावा जो है ये वाला आप गुजरात है, ये समुद्र से लगा हुआ है, एक हो गया। दूसरा आपका यहाँ महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल। ये 5 स्टेट जो है पश्चिम साइड का है ना। आपको ध्यान रखना है जो पश्चिम साइड है ना, जो पश्चिम साइड है इधर का 5 राज्य है जो समुद्री तट से जुड़ा हुआ है। पहला कौन सा है, गुजरात है ना, पहला गुजरात है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर जो है ये महाराष्ट्र आएगा, और तीसरा नंबर पर कौन है, वो गोवा है, और चौथा आपको याद रखना है कर्नाटक, और पांचवा आपको याद रखना है केरल। ये पश्चिमी तट पर जो है ना ये 5 राज्य है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, यानी अरब सागर से इसका तट जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर पूर्वी है ना, पूर्वी तट पर अगर जाओगे तो पूर्वी तट पर अगर देखोगे तो इसके अंदर कितने स्टेट आता है, आप यहां ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में ये देखिए पश्चिम बंगाल, यहां से बांग्लादेश अलग है। बांग्लादेश का ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो है ना ये बंगाल की खाड़ी यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पश्चिम बंगाल है ये भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, एक हो गया। दूसरा आपका उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, और चौथा तमिलनाडु है ना। तो पूरब वाले हिस्से में अगर बोले तो पूरब वाले हिस्से में 4 राज्य है जो समुद्री तट से लगता है, और पश्चिम वाले हिस्से में कितने राज्य देखे, 5 राज्य। तो कौन कौन सा राज्य है पूरब साइड में, पहला आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, ये वाला तमिलनाडु है जो इसके समुद्र से लगा हुआ है। इसके अलावा जो उससे ऊपर जो है वो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से जो ऊपर दिख रहा है आपको वो जो है उड़ीसा है ना, आंध्र प्रदेश है, और तीसरे नंबर में उड़ीसा, और चौथे नंबर में आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल। ये भी जो है ये भी समुद्री तट से लगा हुआ है। तो समुद्री तट से जुड़े हुए भारत के कितने स्टेट हो गए, तो समुद्री तट से भारत के जुड़े हुए टोटल 9 स्टेट हो गए। पश्चिम साइड में कितने हैं, तो 5 हैं। कौन कौन सा है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, और केरल हो गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछे पूर्वी तट पर कितने राज्य जो है समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, 4 राज्य जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य का जो तट है ना समुद्र से जुड़ा हुआ है, सबसे लंबा समुद्र तट जो है ना गुजरात का जुड़ा हुआ है, 12-14 है ना, 12-14 जो है 12-14 किलोमीटर, यानी 1200 जो है ना 14 किलोमीटर जो है गुजरात का तट जुड़ा हुआ है किसके साथ, समुद्र के साथ। और ये राज्य में पहले स्थान पर है ना, राज्य में जो है ये पहले स्थान पर आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ना आंध्र प्रदेश जो है ना ये 973 किलोमीटर जो इसका तट जो है वो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो है ना सेकंड पोजीशन पर है ना, ये जो है भारत के राज्यों में ये सेकंड पोजीशन पर है। लेकिन आपको मालूम है कि ये जो गुजरात, ये जो आंध्र प्रदेश है ना, अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत के कौन से राज्य हैं जिसका सबसे ज्यादा तट समुद्र के साथ लगा हुआ है, तब पहले स्थान पर कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ऐसे अगर है ना पूछे आपसे कि भारत देश का वो कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज्यादा तट समुद्र के साथ लगा हुआ है, तो याद रखना है गुजरात जो है ना सबसे ज्यादा समुद्री तट के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा जो गोवा है ना, इसका जो है ना 101 है ना, ये चौक पुरने जैसा हो गया, 101 किलोमीटर जो है ये तट जो है वो गोवा के साथ लगा हुआ है, और ये सबसे लास्ट में आता है ना, ये सबसे लास्ट में आता है, ये सबसे है ना सबसे जो है कम जो है ना, ये सबसे कम जो है इसका ही लंबाई है गोवा का तट के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कितने यूनियन टेरिटरी हैं जो समुद्री तट के साथ लगता है, तो 4 यूनियन टेरिटरी है जो समुद्री तट के साथ लगता है। एक तो दादर नागर हवेली तथा दमन और द्वीप है ना, दादर नागर हवेली है ना, दादर नागर हवेली तथा दमन एवं द्वीप, दमन द्वीप। एक तो आपका ये वाला हो जाएगा,
दूसरा जो है आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और तीसरा नंबर में जो है वो आपका तीसरा नंबर के अंदर में क्या हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा, है ना, पुदुचेरी हो जाएगा। और चौथे नंबर पर आपका कौन सा आएगा पता है, चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैंने ANDS लिख देता हूं, इसका मतलब हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आपसे पूछे कितने यूनियन टेरिटरी हैं जो समुद्री तट से लगता है, तो 4 यूनियन टेरिटरी हो गया। दादर नागर हवेली 1 हो गया, लक्षद्वीप 2 हो गया, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा जो पुदुचेरी है जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आता है ना। एक तो कौन था, यनम था, एक पुदुचेरी था, एक कराईकल, और एक यहाँ पर माहे। ये भी जो है ना समुद्र के किनारे है, तो इसलिए ये भी इसके अंदर आ जाएगा। सबसे ज्यादा समुद्री जो तट है ना, ये इसके साथ लगा हुआ है 1962 किलोमीटर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो समुद्री तट है ना, समुद्री तट है टोटल। तो पहले स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे अंतिम में अगर आपसे पूछे तो वो आपको याद रखना है दमन द्वीप तथा दादर एवं नागर हवेली 42.5 किलोमीटर के आसपास जो है इसका तट लगता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग जाने कि समुद्र तट से भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं, तो समुद्र तट से भारत के टोटल 9 राज्य जुड़े हुए हैं, है ना। पूरब के पश्चिम के कितने राज्य हैं, तो पश्चिम के टोटल 5 राज्य हैं जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। एक तो गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, और 5वां जो है ये केरल हो गया। पूरब के साइड के 4 हो गए, एक तो तमिलनाडु हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरा उड़ीसा हो गया, और चौथा जो है वेस्ट बंगाल हो गया। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है 4 जुड़ा हुआ है। सबसे अधिक तट लंबा किसका है, गुजरात का है, 1214 किलोमीटर के साथ पहले पोजीशन पर है। और सबसे कम किसका है, तो 101 किलोमीटर जो है ये गोवा का है। इस बात का थोड़ा सबको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है तटीय सीमा रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछे, है ना, ये हो गया। और अब जो है ना भारत जो है, भारत देश में जो है देखोगे तो इसका जो बॉर्डर है, यानी इसकी जो सीमा है ना, समुद्री एरिया से भी लगता है और स्थलीय हिस्सा से भी लगता है। तो भारत का अगर स्थलीय भाग की है ना, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, ये जो भारत देश है ना, इसका जो बॉर्डर है, आप यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जो है इस हिस्से से लेके जहां से पाकिस्तान शुरू होता है, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो है इस तरह से यहाँ ऊपर आइए, इधर पूरा इधर से आकर के, है ना, इस साइड से होते हुए यहाँ पर, और पूरा पूर्वी भारत है ना, ये जो 7 सिस्टर है ये होते हुए और यहाँ तक, है ना, ये पूरा आकर के, है ना, इस तरह से जब आप यहाँ तक आते हैं, यहाँ से फिर इधर जो है बंगाल की खाड़ी स्टार्ट है, तो यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक जो है ये स्थलीय सीमा रेखा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है, ये जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है ना, स्थलीय सीमा रेखा है, इसकी जो कुल लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है ना, 15,000 जो है 15,200 किलोमीटर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई जो है ना ये 15,200 किलोमीटर है। इसके अलावा जो है अगर आपसे पूछे कि भारत का जो तटीय सीमा रेखा है, अब देखो भारत का जो मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा, इसमें 2 तरह के प्रश्न बनेगा। ये जो है ना ये भारत का मुख्य भूमि हुआ, इसके अलावा जो है ना ये लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर भारत के मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा पूछ रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर के ये पूरा हिस्सा, ठीक है, और यहाँ वेस्ट बंगाल तक आपसे पूछ रहा है। तो भारत देश के अगर मुख्य भूमि का, है ना, भारत देश के अगर मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा की, मुख्य भूमि के तटीय सीमा रेखा की अगर आपसे लंबाई पूछ रहा है ना, तटीय सीमा रेखा की अगर आपसे लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, तटीय सीमा रेखा की अगर आपसे लंबाई पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है 6100 किलोमीटर होगा, है ना। कितना किलोमीटर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि द्वीप समूह समेत, है ना, द्वीप समूह जो है समेत भारत के, द्वीप समूह समेत भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई, है ना, भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई क्या होगा, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है ना, तटीय सीमा रेखा की लंबाई क्या होगा। अगर ये एग्जाम में प्रश्न पूछे तो इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा जो है यहां तक जो 6100 किलोमीटर है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इनका भी तटीय सीमा रेखा को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो टोटल जोड़ करके जो है 7516 दशमलव जो है 5, है ना, 7516 दशमलव जो है 6 किलोमीटर के आसपास जो है ये टोटल लंबाई हो जाता है ना। इतना हो जाता है, आपको ये बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इतना किलोमीटर होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावे जो है ना, इसके अलावा जो है ये तो आपका भारत की स्थलीय सीमा रेखा
तटीय सीमा रेखा की बात हो गई। समझ में आया कि नहीं? देखिए स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा, मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा, तो ये मुख्य भूमि हुआ, इसका तटीय सीमा रेखा यहां से लेकर के यहां तक कितना है 6100 किलोमीटर। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, क्योंकि ये दोनों भारत का हिस्सा है, अगर इसका भी तटीय सीमा रेखा को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल हो जाता है 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है कि भारत देश के कौन कौन से जो है भू आवेष्टित राज्य हैं, है ना, भू आवेष्टित राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, भू आवेष्टित स्टेट कौन से हैं, मतलब कौन सा ऐसा राज्य भारत का जो पूरा लैंड लॉक है, मतलब लॉक है, मतलब भू आवेष्टित राज्य का मतलब हुआ भारत के ऐसे कितने स्टेट है ना, भारत के ऐसे कौन कौन से स्टेट है जिसका बॉर्डर ना तो किसी देश के साथ लगता है और ना ही समुद्री सीमा बनाता है ना, ना ही तो किसी देश के साथ लगता है और ना ही जो है समुद्री सीमा बनाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य आपको नजर आ रहा है जो ना तो किसी देश के साथ उसका बॉर्डर साझा है और ना ही किसी समुद्र के साथ है। तो आप इसमें देखोगे ना तो टोटल कितने आपको मिलेगा। देखो ये भी बॉर्डर, ये भी नेशनल बॉर्डर, ठीक है, ये भी इधर सटा हुआ, इधर ये चाइना सटा हुआ है, इधर से सटा, यहाँ पर एक आप देखोगे तो एक आपको हरियाणा मिलेगा जो है ना तो किसी देश के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है और ना जो है किसी समुद्र के साथ में। एक तो ये आ जाएगा और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा सर दूसरा जो है ना मध्य प्रदेश हो जाएगा और तीसरा जो है देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा और चौथा जो है ना एक तेलंगाना हो जाएगा, एक और है कौन सा, तो कहोगे सर एक और झारखंड है। ये 5 है, माना ये जो है ना 5 जो है, ये 5 जो है आपको दिख रहा है ना, ये पांचों जो है भू आवेष्टित राज्य में आता है। पहला कौन सा हो गया, तो पहला आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं ना, पहला नंबर में कौन है, तो पहला नंबर के अंदर में हरियाणा है। आप देख सकते हैं हरियाणा जो है ना तो किसी देश के साथ में अपना बॉर्डर साझा कर रहा है और किसी के, ये देखो बीच के अंदर में। दूसरा में कौन आएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, है ना, दूसरा नंबर में जो है ये मध्य प्रदेश आएगा। ये ऐसा राज्य है जिसका बॉर्डर जो है ना, जिसका जो बॉर्डर है ना तो किसी देश के साथ लग रहा है, ये देखिए मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का बॉर्डर देखो ना तो किसी दूसरे देश के साथ है ना तो समुद्री सीमा बनाता है। इसके अलावा तेलंगाना हो जाएगा ना। तीसरे नंबर पर जो है वो आपका देख सकते हैं, तीसरे नंबर पर कौन सा है, छत्तीसगढ़ है ना, तीसरे नंबर पर जो है वो छत्तीसगढ़ है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ वहां पर देखो मैंने 3 नंबर लिख दिया हूं मैप के अंदर में, ये छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा चौथा नंबर जो है वो तेलंगाना है और 5वां नंबर जो आपको याद रखना है वो झारखंड है ना। ये 5 राज्य जो है ना ये भू आवेष्टित राज्य है। इसका बॉर्डर जो है ना तो किसी देश के साथ लगता है और न ही तो ये है ना किसी समुद्र के साथ सीमा बनाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट प्रश्न जो है ना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है ना, कितने ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है ना, किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है, इस बात का आपको जवाब देना है ना। देखो मेरा प्रश्न क्या है, भारत के ऐसे, ठीक है, भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य है ना, ऐसे कितने राज्य हैं, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है ना, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है ना, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो दूसरे देशों के साथ यानी सीमा बनाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब बताओ तुम फटाफट, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन कौन से राज्य जो है इसके अंदर और केंद्र शासित प्रदेश आएगा। तो मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ, टोटल जो है ना काउंट करने पर 18 आपका आएगा, है ना, कितने आएगा, 18 आएगा। मैं 18 को आपको जोड़ा देता हूँ, है ना। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये लद्दाख है, एक तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इसका साझा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, एक तो अफगानिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, चीन के साथ सीमा बना रहा है। एक नंबर पर तो ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, पंजाब पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। 5वें नंबर पर कौन सा आ जाएगा, गुजरात पाकिस्तान के साथ इधर देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। इसके अलावा इधर तो कोई देश है नहीं। अब हम लोग थोड़ा इधर चल कर आते हैं ना, 5 उधर हो गया, अब थोड़ा सा इधर से आते हैं ना, इधर से ही आते हैं। 6 नंबर पर आपका जो है ना ये आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो चीन के साथ मतलब तिब्बत वाले एरिया के साथ जो है बॉर्डर साझा कर रहा है। 7 नंबर पर उत्तराखंड आ जाएगा, जो तिब्बत यानी चीन इसके साथ बॉर्डर साझा कर रहा है। 8वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, जिसका बॉर्डर देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है ना, नेपाल अलग देश है ना, उसके साथ बॉर्डर साझा कर रहा है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हुआ।
9 नंबर पर जो है ना बिहार आ जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। 10 नंबर पर आप देखोगे यहाँ पश्चिम बंगाल जो है ये भी नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, इधर बांग्लादेश के साथ बना रहा है। 10 नंबर का हो गया। 11 नंबर में आप सिक्किम देखो, ये जो नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, भूटान के साथ भी बनाता है, 11 हो गया। इसके अलावा जो है ना आप यहाँ पर 12 नंबर में अरुणाचल प्रदेश आ जाए ना, 12 नंबर में अरुणाचल प्रदेश आ जाए, ये चाइना के साथ देखिए सीमा बना रहा है, इधर म्यांमार के साथ बनाता है। 13 नंबर पर जो है ना आप असम हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश के साथ, और यहाँ से भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। 14 नंबर में नागालैंड हो जाएगा जो म्यांमार के साथ सीमा साझा कर रहा है। 15 नंबर में जो है ये आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा जो इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। और 16 नंबर में क्या होगा, 16 नंबर में ये जो है मिजोरम होगा जो बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। और 17 नंबर में जो है ये त्रिपुरा होगा जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करता है। और 18 नंबर पर मेघालय होगा। देखिए इस तरह से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है ना मैं इतना ही कंप्लीट करता हूँ, है ना, इतना पर इस वीडियो को रोक देते हैं। अब जो चीजें आप बच गया ना, ये जो पार्ट 3 था ना, ये पार्ट 3 था। इससे पहले जो है ना पार्ट 2 1 2 अपलोड हो चुका है, आप उसको देखिएगा, फिर इनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसके बाद जो चीजें बच गया ना, ये हम लोग है ना दूसरे यानी पार्ट 4 में लेकर उपस्थित होते हैं फिर, ठीक, कल, है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए और अपना मन से पढ़ाई जारी रखिए।